हाँ, recording. Transferring host to you. Yes, sir. You are on now. फिर यहाँ पे हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे फीमेल के पर्सपेक्टिव को, कि कैसे कल्चर, ट्रेडिशन, ये सब जेंडर्स को लेके। आप देखो ना कि इंडिया अजीब कंट्री है। यहाँ वुमेन को एक तरफ तो दुर्गा के देवी की तरफ पूछते हैं, तो दूसरी तरफ सती जैसी प्रथा भी रही है, तो पैरेलली कोएग्जिस्ट कर रही है। तो ऐसा क्यों होता है यार? इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये कल्चर हुआ कैसे, ट्रेडिशन कैसे आया, हिस्टोरिसिटी कैसी है, ये सब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। और जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर क्यों है, ऐसा क्यों है कि नर्स के प्रोफेशन में मैक्सिमम फीमेल ही रहती है, ये सब डायमेंशन पे हम बात करेंगे अलग अलग एग्जाम्पल के साथ। और सबसे लास्ट जो यूनिट होगी उसमें हम बात करेंगे जो कंटेम्परेरी पर्सपेक्टिव है, जैसे वुमेन की एजुकेशन को लेके प्रॉब्लम है, वुमेन के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को लेके प्रॉब्लम है, वुमेन को इतने राइट्स दिए गए हैं, इतने कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस हैं, उसके बाद भी उसको वो राइट और जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। और अभी आज के टाइम में वुमेन के क्या क्या और चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे अभी तक क्या था कि और ये माना जा रहा था कि औरतें घर पे ही काम करेंगी, बट अब क्या है कि दे आर कमिंग इन द फ्रंट पे, और वो कंपनीज में भी काम कर रही हैं, लीड भी कर रही हैं। तो उससे भी नए नए चैलेंजेस निकल के सामने आ रहे हैं। जैसे कोई फीमेल है ए, वो जाती है दिन भर ऑफिस में काम करती है, रात को आके खाना भी बनाती है। तो भाई जब वो ऑलरेडी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो उनको एक्स्ट्रा उनके ऊपर लोड क्यों वो दोनों काम कर रहे हैं? ऐसी सारी इश्यूज समझ में आ रही हैं, जो न्यूक्लियर और आइसोलेटेड फैमिलीज के इश्यूज आ रहे हैं। और फिर जैसे वुमेन जब काम कर रही हैं बाहर जाके, तो हरासमेंट एट वर्क प्लेस से केसेस आ रहे हैं, और ई टीजिंग एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, और ये सारे अलग अलग तरह के नए नए चैलेंजेस और इश्यूज वुमेन को फेस करना पड़ रहा है। इस यूनिट में हम ये समझने की बात करेंगे। तो ये एक जस्ट ओवरव्यू था आपके पांचों यूनिट का, जो कि हमें पढ़ना है। अब जो भी मैंने आपको समझाया, इससे कुछ भी आपको न समझ में आया हो तो वन बाय वन आप इसे पूछिए। जिसको कोई भी टॉपिक, कुछ भी प्रॉब्लम समझ में ना हो, और समझ में लग रहा है कि चीजें हैं ऐसी, वो मुझसे पूछिए। आज मैंने आपका सिलेबस स्टार्ट नहीं किया, जस्ट मैंने आपके पूरे सिलेबस का ओवरव्यू दिया है। आपको पूरा सिलेबस, एक एक पॉइंट, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, और कैसे उसका एप्लीकेशन। सर कॉर्पोरेट सेक्टर का कोई एथिक्स नहीं होता है, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती है। नहीं, ये पहले था कि उनका सिर्फ प्रॉफिट है, बट अब उनके भी कॉर्पोरेट एथिक्स की बात भी होती है। कॉर्पोरेट सोशल खुल जाता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इटसेल्फ इज अ कॉर्पोरेट एथिक्स। ठीक है, नेक्स्ट। बिल गेट्स था, उसने आपको आधी संपत्ति दान कर। एथिक्स में सर सभी प्रोफेशन का अलग अलग एथिक्स का रूल पढ़ना होगा जी। नहीं, अलग अलग पढ़ना नहीं होगा, तुम्हें किसी का वो नहीं पढ़ना है। तुम्हें बस एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि व्हाट आर द एथिक्स ऑफ आर्मी पर्सनल, व्हाट आर द एथिक्स ऑफ डॉक्टर्स। तुमसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोफेशनल एथिक्स, तो तुम बताओगे कि वर्क प्लेस पे उनको कैसे सही रहना है, ये प्रोफेशनल एथिक्स कहता है। और प्रोफेशनल एथिक्स कहता है कि आपके जो पार्टनर हैं, जो चाहे आपके साथ जो काम कर रहा है, वो मेल हो या फीमेल हो, उसको आपको इक्वली रिस्पेक्ट करना है। आपके जो सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, उनको आप एकदम फैमिली की तरह समझिए, उनको आप सिखाइए, जो बड़े हैं उनसे आप सीखिए। दिस इज प्रोफेशनल एथिक्स यार, डोंट मेक इट वेरी कॉम्प्लेक्स, सिंपल होता है। सबसेट ऑफ मोरालिटी क्या है? सबसेट ऑफ मोरालिटी, तो मोरालिटी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है, जैसे कंपैशन, जैसे एम्पैथी, वो सब अलग अलग उसके अंदर क्या क्या आता है। जैसे आप जूलॉजी में एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, ये सब पढ़ते हो ना, वैसे मोरालिटी के अंदर भी कई सारे सबसेट्स हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सर इथिक्स जो है वो कांस्टेंट रहता है या फिर वेरिएबल होता है टाइम के साथ? विद सोसाइटी एथिक्स इवॉल्व। एकदम सही, अच्छा क्वेश्चन है आपका। सर कुछ एथिक्स हमेशा रहेंगे। सर सबसेट ऑफ जो मोरालिटी, तारक आ रहे हैं, एक मिनट आपके सवाल पर। सबसेट ऑफ मोरालिटी अभी पूछा था किसी ने, तो अभी जो 6 पॉइंट आपको बताया मैंने, फाइडेलिटी, रिपेरेशन, ग्रेटिट्यूड, सब सेल्फ इम्प्रूवमेंट, बेनिफिसेंस, ये सब सबसेट ऑफ मोरालिटी हो गया। इसके आधार पर आप तय करेंगे कि आप क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए।
यस यस, ये आपका विवेक बताएगा। ठीक। अब तारक आप एग्जांपल समझो कि जब ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ था, जो हमारे, जिसको तुम आदि मानव कहते हो, वो तो बिना कपड़े के रहते थे, तो उस सोसाइटी की एथिक्स क्या थी? कपड़े पहनना या बिना कपड़े के रहना? कपड़ा था ही एथिक्स की नहीं। बात ही नहीं है, था ही नहीं, एथिक्स की बात ही नहीं थी, तो उनका वही एथिक्स रहा होगा। आज की टाइम में आप सड़क पे वैसे घूमो तो आई डोंट थिंक इट विल बी एथिकल, आपको चार्ज कर दिया जाएगा, आप जेल में पुलिस पकड़ के ले जाएगी, क्योंकि वो कानून के दायरे में आ जाएगा, एथिकल अनएथिकल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई सवाल है बच्चों? सर आप बोल रहे थे एथिक्स यूनिवर्सल होता है, तो हर कंट्री का क्या अलग अलग एथिक्स होता है या एक ही एथिक्स फॉलो किया जाता है? देखो, मैंने आपसे कहा कुछ एथिक्स कहीं चेंज नहीं होते, राइट टू लाइफ सब जगह रहेगा, मगर कुछ एथिक्स कल्चर स्पेसिफिक होते हैं। सच बोलना सारे इसमें कॉमन होगा, यूनिवर्सल एथिक। लेकिन 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 देखो, अब यहाँ पे मैं कहूँ बीफ खाना इज नॉट एथिकल, है ना ऐसा? आप सोसाइटी उसको बोलेगी एथिकल नहीं है ये, लेकिन आप अमेरिका में जाके बोलोगे बीफ एंड पॉर्क खाना इज नॉट एथिकल, नहीं, ऐसा नहीं है, कल्चर स्पेसिफिक होता है। हाँ, एथिक्स यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल कुछ जो बेसिक वैल्यू जो यूनिवर्सल है, लेकिन साथ ही साथ कुछ जो कंपोनेंट्स है जो कल्चर से आते हैं, जिसको एथिक्स में इंक्लूड किया गया है। हर कल्चर का अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है। जैसे देखो यार, ट्राइबल्स लोग अरेबिया का बहुत प्रिमिटिव है, अरेबिया का अलग एथिक्स है। हाँ, और आप ऐसे एग्जांपल समझो कि जैसे बहुत जो प्रिमिटिव सोसाइटी है, वहाँ वो कपड़ों का पत्ता पहन के घूमते हैं, मतलब सॉरी, पत्तों का कपड़ा बना के पहनते हैं, वो उनके लिए सही है। लेकिन आपको मुंगेर में रहना है, आप पत्ते कपड़ा पहन के घूमो, आपको गाइया और जो बकरी को दौड़ा लेंगे, फिर आप भागते रहो। तो उनकी कल्चर अलग है, यहाँ कल्चर अलग है, उनका वैल्यूज एथिक्स अलग हो सकते हैं, आपके अलग हो सकते हैं। गॉट इट? जैसे आप स्टूडेंट हो, अच्छे से पढ़ाई करना आपका एथिक्स है, आपका गुड यस, बैड मॉडल उसमें आ जाएगा। उसमें सबसे आ जाएगा, कितनी अच्छे से आप अपने एथिक्स का पालन करते हो, तो वो आप गुड मॉडल वाले बनोगे। और अगर एग्जाम में कोई चीटिंग करता है, तो वहां एथिकली भी रॉन्ग है और मॉरली भी रॉन्ग है, दोनों साइड से रॉन्ग है। यानी पकड़ा गया तो उसको सजा होगी, और नहीं पकड़ा गया तो उसका लक, लेकिन अंदर से वो जानेगा कि हम गलत किए, मॉरली आई वाज रॉन्ग। क्या सर, मैं सही कह रहा हूँ ना? राइट राइट। और पूछो कोई लोग। सर आप एक एग्जांपल दिए थे हार्ट का, जो 10 साल का लड़का है और 10 साल की लड़की है, तो किसको देना चाहिए हार्ट? उसको क्लियर नहीं किए सर। वो कुछ चीजें ना मतलब आपने क्रिस्टोफर नोलन की कोई मूवी देखी है, इंसेप्शन, प्रेस्टीज, या बॉलीवुड की एक मूवी थी अंधाधुन, आपने देखी थी? ऐसी मूवीज लास्ट में ऐसे जगह आके छोड़ते हैं कि वहां से कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन मैंने देखी है। कौन सी? मैंने देखी है सर। हाँ, उसमें लास्ट में आपने देखा होगा कि समझ में नहीं आता हुआ क्या, आपको जो सोचना है सोचो। तो ऐसे केसेस में क्या होता है ना कि उस डॉक्टर की इंडिविजुअल लिबर्टी पे करता है। अगर चीजें सब है तो जो कम एज का है उसको डॉक्टर प्रेफर करता है, क्योंकि उसकी लाइफ अभी ज्यादा बची है। फिर देखता है डिपेंडेंसी क्या है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करता है, कोई भी डिसीजन लेगा वो सही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो यहाँ पे जेंडर भी शो करता है क्या? मेल फीमेल लड़का है तो उसको बचाना उसके चाहिए, अंदर लड़की है उसके अंदर जेंडर की बात ही नहीं आनी चाहिए। वो तो मैंने एग्जांपल कॉम्प्लेक्स करने के लिए दिया था। उसके लिए वो पेशेंट है, उसके लिए मेल फीमेल नहीं होता, डॉक्टर के लिए पेशेंट होता है। और कोई डाउट? बेसिकली ये सब जब एथिकल डायलेमा होगा तो वहां पर क्वेश्चन अराइज होंगे, और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज है, और वहां पर कांत फिलोसफर ने जो कहा है, सर ने जो मैं बताया। आप लोग को 8 से 10 थियरीज बताऊंगा, कांत की फिलोसफी, गांधी की फिलोसफी, जेरेमी बेंथम की फिलोसफी, स्टुअर्ट मिल की फिलोसफी, वो सब आपको हेल्प करेंगे। बुद्धा का मध्यम मार्ग, ये सब चीजें मैं आपको समझाऊंगा, तो आप समझ जाओगे कि चीजों को कैसे अप्रोच करना है। और फिर से मैं कह रहा हूँ, एथिक्स में कुछ भी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती। आपको लगता है सही है एक पर्सपेक्टिव, दूसरा आदमी उसी को गलत कह सकता है, जैसे गांधी और सुभाष चंद्र बोस वाला। ऐसा ही चलता है एथिक्स में मैक्सिमम केसेस में, लेकिन कुछ केसेस में आप हमेशा एग्री करोगे। किसी ने कोई भूखे को खाना, और उसका क्रेडिट आप ले लिए, तो अनएथिकल हो किसी गया। भूखे को खाना देना, इसको सुभाष चंद्र बोस भी सही कहेंगे, गांधी जी भी कहेंगे, ओबामा भी कहेंगे, मंडेला भी कहेंगे, आप भी कहेंगे, हम भी कहेंगे। वो हमेशा
चेंज मतलब कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। जैसे सर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी का बात को लेके कि बहुत जगह तो लोग को मतलब लड़ना ही पड़ता है ना सही साबित करने के लिए। तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना कि आप किस साइड खड़े हो, दीवार के किस साइड हो या उस साइड हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप गांधी को मानने वाले भी महान थे, सुभाष चंद्र बोस को भी मानने वाले महान थे, गांधी जी भी महान थे, सुभाष चंद्र बोस भी महान थे, दोनों ने सही किया। वो अपने पर्सपेक्टिव में सही थे, वो अपनी थियरी में सही थे, ये अपनी थियरी में सही थे। गॉट इट? यस सर। ठीक है मैं सर क्लोज करते हैं, आई एम लिटरली वेरी टायर्ड, तो नेक्स्ट वन पे फिर से इनको नेक्स्ट Thank you, sir. क्लास। सर को कोविड भी है, सेकंड टाइम सर को कोविड हो गया है। सर कैसे हैं सर अभी आप? बस देख रहे हैं सर, ठीक हूँ, तो आप लोगों के साथ हूँ तो समझ नहीं आ रहा, अकेले बैठेंगे तो फिर बोर होगा। हाँ हाँ सही सही सर, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, हाँ पूरा ख्याल ठीक है रखिए। सर। अगर आपको लगे कि चलिए। जी जी ठीक है सर, रेस्ट कीजिए आप सर। ओके ओके बच्चों, अब अगले रविवार मुलाकात होगी AECC 2 में। Okay, sir. Thank you. ओके Okay, sir. बाय Thank you, एवरीवन। Get well soon, sir. Thank you, sir. बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।